अजी आप कौन हैं? अगर कुछ हर्ज ना हो तो अपना हुक्म ना तुम बताइए। देवी, हम राजा दशरथ बाजी अयोध्या के जाए हैं और 14 साल के लिए पिताजी के हुक्म से वन में भ्रमण करने आए हैं। ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और ये सीता जी हमारी धर्मपत्नी है और ये भी साथ आई। मेरा नाम राम है। कहिए हमारे साथ क्या काम है? अगर नाकवार खातर ना हो तो अपनी बोधि भाषा का भी पता दीजिए और अपना शुभ नाम भी बताइए। मैं महाराजा वाले लंका की हस्ती रहन हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप की नजीक हूँ। मेरे भाई सारा दुखड़ भी इसी जंगल में है और नाम के लिहाज से मुझे श्रुतलेखा कहते हैं। अगरचे बहुत से शहजादों की मुझ पर तबीयत आई और उन्होंने बार बार अपनी किस्मत आजमाई, मगर बंदी किसी के खातिर में न आई। तो यहाँ किस लिए फिर तकलीफ फरमाई? श्रुतलेखा ने आपके दिल में जगह पाई। तुम्हारी पहली मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, मगर हो कोई सदाई। अभी तुम मेरे खारन और मैं आपकी लुगाई। आप तो अब मेरे बाप के जमाई। जब आप अच्छे अच्छे शहजादों को खातर में न लाई तो हम फकीरों से शादी करने की क्या धुन सुनाई? तबीयत है जहाँ आई आई, फिर कौन बादशाह कैसी विदाई। अफसोस के मैं तुम्हारी आरज़ू को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हरदंगनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर कर लें तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप इनके पास जाइए और अपना दिली मुद्दा जाहिर फरमाइए। और वो इस वक्त अकेला है और वैसे भी बड़ा जवान अकेला है। अब जाती हूँ और इसको पटाती हूँ। अभी उनसे तो मैं सिर्फ दिल्ली ही करती थी, लेकिन बस आपकी ही आहें भरती हूँ। वो काला खिलौना पास का तोता, ना उसकी सूरत भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत? जब तक जीऊंगी आपके चरण धो धो के पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का भी क्या ठिकाना है जबकि तुम जैसी नाज़नीन महजबीन की तबीयत मुझ पर कायल हो गई और मेरी एक ही खदंग निगाह से घायल हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह चमक रहा है और चेहरा पॉलिश किए हुए बोर्ड की मानद चमक रहा है। हुस्न व जमाल में वाकई ही लाजवाब है। तमाम जमाना क्या पूरी कायनात में बमाल है। तो फिर किस बात की देर है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करना तुम्हारी तमाम उम्र मिट्टी में मिल जाएगी। तो बस आपकी
आपकी तरफ से मुझे साफ इनकार है। हाँ, आपकी और इनकी जोड़ी मौजूद है। एक माँ है तो दूसरा महताब है। मगर ये कहते हैं कि मेरे लिए दूसरी शादी वाजिब है। तमस्कर करने की तो इनकी आदत है, वरना दिल तो उनका भी रोक बेताब है। हाजी, आप मुझे क्यों परेशान करते हो? वो छोकरा तो बिल्कुल नादान है। भला इन बातों से तो उसे क्या पहचान है? आप तो कहते हैं कि बड़ा जवान वेला है, मगर वो तो आले दर्जे का बदसूरत है। मुंह से भला कुछ मालूम होता था, मगर शक्ल देखते ही दिल कोसों से दूर हट गया और मारे बच्चों से मेरा नाक। भला ऐसी सूरत को मैं छू भी नहीं करती। अब तक जरा आप मेहरबानी करो और अपने फैसले पर जरा दोबारा नजरसानी करो। मुमकिन है कि तुमने इनकी निस्बत अंदाजा लगाने में कोई गलती खाई हो, या उन्होंने तुम्हें आजमाने में कोई रमज चलाई हो। अगर तू सती है तो बाकियों को शादी करने के भी जती है। अरे कहे तो गति, वो तो जितना बड़ शकल है उससे बढ़कर मूल मती। आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हो। रूप नका के हाथ तो इसी गर्दन पे शोभा देते हैं। ये हाथापाई किसी और से कर, जरा से बात कर। मेरे हाथ में क्या कांटे जो तुझे चुपते हैं? या तीर है जो आपके सीने में चुपते हैं? तो फिर बताओ क्या सलाह है? मैं आपको एक बार कह चुका हूँ कि मेरी ना सिर्फ शादी हुई है बल्कि मेरी हरनंगनी भी मेरे साथ आई है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजे महाराजे बहुत सारी शादियां करते हैं। ये तो धर्म के विरुद्ध है, वो महापाप करते हैं। जहां तुम्हारी हरगिज़ दाल न गलेगी और मायूस होकर टलेगी, तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। हाँ जी, आपने किस भेषी के पास भेज दिया जिसको ना बोलने का तरीका ना बात करने का तरीका, आले दर्जे का बदतमीज। शक्ल देखो तो बच्चों का मरीज, वैसे ही महावीर। 3 नींद से ऐसी बदबू आई, मैं नाक चबा के आपके पास दौड़ती चली आई। भला आपको छोड़ के मैं कहाँ जा सकती हूँ? और इस काले लोटे के पास कैसे खातर ला सकती हूँ? वो तो जिस लायक था उसको वैसी बदसूरत बेशक्ल मिल गई। अब हम तो टक्कर को जो शख्स दूसरे का गुलाम हो वो तुम जैसी किस तरह से हम कलाम हो। अगर तुमको तो नहीं मगर मुझको तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसलिए आपके हुक्म की तामील करना मेरे लिए सख्त महाल है।
चल परे हट। तुम्हें मेरा हस्ब नसीब मालूम है? हाँ हाँ जानता हूँ। तो रावण की बदचलन बहन है जिसकी तमाम दुनिया में मकारी की धूम है। बस वो बना चांद काटने को आई, जरा जवान को लगाम दे। जाती है ये बताओ मौत का मंदिर। ये छोकरा तो बड़ा नाटक खाता है, इस पर तो किसी तरह जाती नहीं कर सकता। रामचंद्र के पास ही जाती हूँ, शायद वही मेरा काम बना दे। उसकी निस्बत वैसे ही नर्म और सुविधा है। अजी बस माफ कीजिए, अब तो बहुत लगी हो गई। तुम तो अपनी शर्म व हया को तो बिल्कुल ही खो चुकी। सालक और मजलूम में शर्म कैसी? तेरी ऐसी की तैसी। क्योंकि जो निगोड़ी का चोरी नजीक हमारा है, और ये मेरे हारे की तमीर में सुधार है, इसलिए जाती हूँ और पहले इसकी मिट्टी चुकाने लगाती हूँ। अरे बेहया, ये शर्म नहीं होती? भेड़ियों की तरह जंगल में फिरती रहती, मालूम होता है कि तू बहुत शर्तें करती है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो खामखा मेरे गले पड़ी है? इसकी रग रग से शरारत तप रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो अब सीता की तरफ लपक रही है। जब तक ये अपनी बदमाशी की सजा नहीं पाएगी, सीधी यहां से हाथारा से नहीं जाएगी। क्यों फिरे बेहया आंखों को मटकाती हुई, इस तरफ पाने सुनवाती हुई। क्यों फिरे और गैर मर्दों के साथ इस तरह साजबाज करती है, और बड़े फकर से रावण की बहन होने का दम भरती है। मुझे यकीन है कि तू जरूर उसके पास जाकर अपने मकारी के जाल फैलाएगी और उसको हमारे खिलाफ भड़काएगी, और इस तरह से हमारे खिलाफ भड़काएगी। मगर जब वो पूछेगा कि तू वहां क्या करने गई थी, तो फिर क्या बताएगी? शायद वो तेरी बातों में झूठ मानेगा और तेरा कहना ना माने। इसलिए तुझको ये सर्टिफिकेट देता हूं ताकि उसका अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाए और तेरी कारकिर्दी का उसको पता चल जाए। ये क्या? कुछ नहीं, जरा सा सर्टिफिकेट पे